हेलो एवरीवन। आज की इस लेसन में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के 3 सुपर इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में। काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो, चाहे डेटा एंट्री हो, डैशबोर्ड या इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये 3 फार्मूला आपको मस्ट आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग इनके बीच का डिफरेंस प्रॉपर्ली नहीं समझते। तो आज मैं आपको सिर्फ फार्मूला ही नहीं बल्कि रियल यूज़ केसेस, इंटरव्यू लेवल स्टैंडिंग और कैसे एआई की मदद से हम इन फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब हम आज के एक सेशन में सीखेंगे। सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं इन तीनों फार्मूला के बीच का। काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट, सिंबल, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करता है। काउंट ए फंक्शन सब कुछ काउंट करता है, नंबर, टेक्स्ट, सिंबल सबको, बस एम्प्टी सेल को इग्नोर करता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन सिर्फ एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसमें मिक्स्ड डेटा है, नंबर भी है, टेक्स्ट भी है और कुछ सेल्स ब्लैंक भी है। अगर मैं लिखता हूँ इक्वल टू काउंट और ये मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ, तो आउटपुट आएगा सिर्फ नंबर काउंट करके। अगर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू काउंट ए और ये मैं रेंज लेता हूँ, तो आउटपुट आएगा जितना भी फील्ड सेल है, चाहे टेक्स्ट हो चाहे कोई भी नंबर हो, सब इंक्लूड होके आएगा। अगर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक और आउटपुट फिर क्या आएगा, रेंज लेने के बाद एम्प्टी सेल अगर होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि 0 दिख रहा है आपको। अब यह एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप किसी नंबर को रिप्लेस करें, उसमें टेक्स्ट लिखते हैं डेट, तो काउंट ए का रिजल्ट कम हो जाएगा, काउंट ए का रिजल्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा और काउंट ए सिर्फ ब्लैंक सेल्स को छोड़ के सबको काउंट करेगा। अब यहाँ आपके सामने कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हैं आपके लिए। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाउ मेनी सेल्स रिकॉर्ड आर इन दिस टेबल। तो यहाँ पे सिंपल काउंट फंक्शन का यूज़ करके हम देखो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला भी इसी तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसकी फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं सबसे पावरफुल पार्ट, एआई का यूज़। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। अपना पूरा टेबल एंड अपना पूरा क्वेश्चंस जो है उसको कॉपी कर लीजिए, चैट जीपीटी ओपन करिए और चैट जीपीटी में इसको पेस्ट कर दीजिए। नीचे रख के मटेरियल को रिमूव कर दीजिए बिकॉज हमारे पास इमेज है। एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालिए जो कि आपके टेबल का एक रेफरेंस नंबर होता है, जैसे माई टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम A1 एंड एंड्स एट E6, सजेस्ट मी फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चंस। और बस एआई आपको रेडीमेड फार्मूला बना के दे देगा। बस आपको इन फार्मूलाज को कॉपी करना है और एक एक करके अपने क्वेश्चंस पे पेस्ट कर देना है। बस आपके सारे के सारे आंसर इसी तरीके से आ जाएंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। तो आज आपने सिर्फ फार्मूला ही नहीं सीखा बल्कि उनका डिफरेंस, रियल यूज़ केसेस और इंटरव्यू एप्लीकेशंस और एआई शॉर्टकट्स भी आज आपने सीखा। अगर आपको एक्सेल को स्मार्ट तरीके से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी पावरफुल एक्सेल ट्रिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।